अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की हमारी थर्ड वीडियो है और लेंस स्टूडियो पे, ठीक है। लास्ट हमने जो टू वीडियोस हमारी थी उस पे हमने डेफिनेशन और फर्स्ट पे मैंने आपको कुछ टेम्पलेट्स वगैरह और इसके सबमिट का जो था वो भी गाइड कर दिया था। अब हम आते हैं अपने, ये हमारा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के बाद हमारा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपको बता दूँ, इफ़ेक्ट्स हाउस का जो डिस्प्ले है और जो लेंस स्टूडियो का डिस्प्ले है, आपको बहुत फ़र्क इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑलरेडी हमें भी मिलता है, आपको भी मिला होगा, लाजमी है, ठीक है। तो हमें उस टाइम तो जब स्टार्टिंग की बात करें तो हमें तो खैर अभी इतना एक वो नहीं होता, लेकिन नए बंदे को बहुत थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है चीज़ें, उसके लिए मुश्किल होती हैं, क्योंकि उसे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। क्योंकि एक इफ़ेक्ट्स हाउस पे वर्क करने वाला अगर अचानक किसी और सॉफ्टवेयर में भी वर्क करना सीखने के लिए आए, तो वहाँ थोड़ा उसको डिस्प्ले का जो टाइम है ना, वो डिस्प्ले का जो ऑप्शन हमारे पास सामने आता है, वो देख कर ही थोड़ा हमें एक अजीब सा लगता है कि यार इसमें ये इतने टूल्स एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए, इसमें ये चीज़ नहीं है, उसमें वो चीज़ें हैं। तो ये आपको सिर्फ एक से दो तीन दफ़ा आपको ऐसा लगेगा, और उसके बाद आप इजीली खुद सेट हो जाओगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे सामने डैशबोर्ड है, ठीक है। इफ़ेक्ट्स हाउस को अगर हम देखें और लेंस स्टूडियो को हम देखें तो बहुत फ़र्क है। इसी तरह इंस्टाग्राम के इफ़ेक्ट जब हम क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर भी आपको जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहाँ कुछ और होगा, वहाँ भी आप बोलोगे ये क्या है। अच्छा, अब हम जब क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अब स्टार्टिंग हम लेते हैं यहाँ से, ये होम से, ठीक है। उसके बाद आता है पब्लिश लेंस, जो कि मैंने लास्ट में भी आपको बता दिया था, ठीक है। प्रोजेक्ट इन्फो, परफॉर्मेंस, एसेट लाइब्रेरी, ये सारी ओल्ड हैं, मकसद पुरानी है, जो कि ऑलरेडी आपको इफेक्ट्स हाउस में मिली है। ऊपर हमारे पास टूल्स होते हैं, लेंस स्टूडियो, फाइल एडिट, माई लेंस, विंडो, हेल्प। माई लेंस वो होते हैं जो हम लेंस क्रिएट करते हैं, सबमिट करते हैं। इसी के साथ हमारे पास ये मूविंग के टूल होते हैं, सिलेक्ट के टूल होते हैं, ट्रांसफॉर्म के टूल होते हैं, रोटेट के टूल होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको इसकी इतनी जो है टेंशन नहीं लेनी। ये सब सारी चीज़ें आपको साथ साथ जो होंगी आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ऊपर ऑप्शन होता है वर्ल्ड स्पेस का, पेरेंट स्पेस का, लोकल स्पेस का। इस वक्त हमारे पास लोकल स्पेस है, हम इसको पेरेंट स्पेस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, या हम इसको वर्ल्ड स्पेस पे क्लिक करते हैं। तो इसका क्या मतलब, ये इंस्पेक्टर से लिंक होता है, ठीक है। तो ये इंस्पेक्टर से लिंक होता है, ये भी आपको मकसद, हमने लोकल पे स्टिल लगते हैं क्योंकि हम नॉर्मल एक इफेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हमें ज़्यादा इतने झंझट में अभी नहीं जाना। तो अगर यहाँ हम जाते हैं तो इस पर एक लॉन्ग चीज़ें होंगी, वो मैं सारी चीज़ें आपको एक इस पर अलग से इन पे जो होगी वीडियोस बना के आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये सारे जो टूल्स होते हैं, ठीक है, ये जूम टूल होता है, ठीक है, ये जूम का होता है, ये सारी चीज़ें इसमें सिलेक्शन की होती हैं, ठीक है। ये नाइट का होता है, ये इसी के साथ साथ अब आपके पास यहाँ पर भी ये एक ऑप्शन आता है, ठीक है। अब ये आप हमारे पास पैनल्स के होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सारे पैनल्स होते हैं, ठीक है। तो हम पैनल से मुराद ये जो हमारे सामने आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट का बॉक्स है, ये सीन का बॉक्स है, ठीक है, ये रिसोर्स का है। तो आप जिसको भी हटाना चाहो, जिसको लाना चाहो, तो आप सपोज हम ये रिसोर्स वाला है, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ बॉक्स ओपन आ जाता है, ठीक है। तो रिसोर्स का हमारे पास ऑलरेडी यहाँ आया हुआ है। तो ये आपने यहाँ से सिंपली जो होते हैं आपको ये रखने पड़ते हैं, ठीक है। पैनल्स जितने भी हमारे पैनल्स हैं ऑब्जेक्ट के, ये सारे तो ये आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास माई लेंस होता है, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू ऑन डिवाइस, जो कि आपका अगर जैसे मोबाइल के थ्रू आप अपने लेंस में लॉगिन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ से जो अपना कोड जो होगा, ठीक है, उस कोड को आप कैमरे के थ्रू, अपने मोबाइल के थ्रू जो होगा सर्च करोगे, और फिर आपका जो लेंस स्टूडियो वो आपके अकाउंट में ओपन, जिसको हम क्यूआर कोड जो कहते हैं, स्कैन कोड जो होता है हमारा, तो ये हमें वहाँ पर हेल्प देता है अपने मोबाइल में लॉगिन करने के लिए। अच्छा, नीचे ये हमारे पास आ जाता है प्रीव्यू, जो कि सबको पता है प्रीव्यू का, ठीक है, ये प्रीव्यू है, ये, ठीक है। अब प्रीव्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, जिनको इफेक्ट्स हाउस जो चला रहे हैं ऑलरेडी उनको पता है, ठीक है। तो प्रीव्यू के लिए भी हमें इतनी परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग आते हैं हमारे पास सीन ऑब्जेक्ट का भी, ये भी सबको आपको पता होगा, ठीक है। हमारा जो ग्राफ, जो हमारा काम होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम काम करते हैं, किसी भी मटेरियल पे हम काम करते हैं तो ये हमें शो देता है। अब यह ऊपर हमारे पास लाइटनिंग होती है, ठीक है। ये हमारे पास एनवी मैप होता है, ये हमारे पास कैमरा होता है, जैसे आपने ब्लेंडर में देखा, जैसे आपने इफेक्ट्स हाउस में देखा। तो यहाँ पर हम ग्राउंड मकसद प्ले बनाते हैं, ठीक है। कोई भी अगर हम ऐसा इफेक्ट क्रिएट करते हैं गेमिंग वाला, तो उसके लिए हमारे पास ये ग्राउंड होता है, तो हम इसके थ्रू ये सारा वर्क करते हैं, क्योंकि ये जितना भी आप जूम करते जाओ ये आपको आगे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कैमरा होता है। तो कैमरे के साथ साथ हमें यहाँ पर ये लाइटनिंग का शो होता है, ठीक है। इसी के साथ हमें ये एनवी मैप का शो होता है, ठीक है टूल। अच्छा, अब हाँ, ये यहाँ भी आप देख सकते हो बकायदा, ये आपको यहाँ भी ये शो होने को, जब भी आप क्रिएट ऑब्जेक्ट करते हो तो आपके पास स्टार्टिंग में ये तीनों चीज़ें लाजमी आती हैं। वो क्यों आती हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी ग्राउंड पे मौजूद होती हैं। जैसे ब्लेंडर का सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो तो आप देखते हो पहले आपको ये तीन चीज़ें लाजमी मिलती हैं। हम हमेशा ब्लेंडर पे आपको कोई भी किसी से भी सीखते हो तो मैंने भी आपको वो सिखाया था कि आप इस तरह ये आपको तीन चीज़ें क्यों हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि हम इस पे वर्क करते हैं सारा। अच्छा, अब रिसोर्स इसको तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। नीचे हमारे पास आ जाता है रेंडर ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमारे जो पैनल है, आप इनको हटा भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये पैनल भी आप जो लोगर का पैनल है, ठीक है, इसको भी आप हटा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो बाकी आपका इसमें कोई ऐसी चीज़ें जो है नहीं कि आपको ऐसा लगे कि यार आपको समझ नहीं आएगी। बाकायदा फिर यहाँ पर प्रीव्यू में भी इसका वही ऑप्शन है, यहाँ से आप प्रीव्यू चेंज कर सकते हो, ये सारे प्रीव्यू जैसे इफेक्ट्स हाउस में। अच्छा, यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है जो कि ये, ठीक है। अब आप प्लस पे क्लिक करते हो, आपके पास सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद मेश है, ठीक है। फिर आपके पास फेस इफेक्ट्स है, फिर स्नैप मिरर, ठीक है। अब ये फेस इफेक्ट्स तो आपको सबको पता है, मेश भी आपको सबको पता है, ठीक है। अच्छा, जनरल भी आपको सबको पता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स पे हम उसी तरह वर्क करेंगे जिस तरह हमने इफेक्ट्स हाउस पे वर्क किया, ठीक है। तो मैं आपको इसी तरह ये सारे टूल्स वगैरह, ये जो जितनी चीज़ें हैं आपको गाइड करूँगा। जैसे अब ये ऑब्जेक्ट पे और जैसे ये इन पे मैंने आपको वीडियो बना के दिखानी है, ठीक है। वर्ल्ड स्पेस और पेरेंट स्पेस पे ये दो चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह सारी डीप में समझाऊंगा। अच्छा, उसके बाद मटेरियल पे हम आते हैं। मटेरियल हमारे पास जब आता है तो हम मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं। ऐड करने के बाद फिर हम उस पर इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जो कि मटेरियल का आपको सबको पता है। हम अपने मटेरियल्स बनाते हैं, चाहे वो ब्लेंडर के थ्रू बनाते हैं, फोटोशॉप के थ्रू, या कहीं से भी डाउनलोड करके। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद फिर हम इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो जिन्होंने इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने हैं, पहले अपने वो चाहते हैं कि वर्क अपना स्टार्ट करें, तो मैंने सेकंड वीडियो पे जो बताया था आपको, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी दी है। आपको अगर कोई मसला हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। चेक करें आप, ताकि अल्लाह मालिक है वो आप आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सीखोगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीज़ें जो होंगी वो मिलती रहेंगी अपडेट। तो उसके बाद फिर हम जो है अपने इफेक्ट क्रिएट करना शुरू करेंगे। जब आपको सही आ जाए, आप दूसरों को सिखाओ, आपके लिए भी अच्छा है, आपका फ़ायदा है। स्किल्स आपके पास आ जाएंगी तो कोई नहीं, आप कहीं ना कहीं मार नहीं खाओगे, तो कोई ना कोई आपको काम मिल ही जाएगा, अच्छा काम मिलेगा। तो आप सब्र रखें और स्ट्रगल अपनी करते रहें, तो इंशाल्लाह कामयाब आप होगे। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।